मैं मोनीश मौर्य आवाज़ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति भाग 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो या रेलवे। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से सवाल आते हैं और हम लोगों को रिमाइंडर के बारे में अच्छे से पता है, लेकिन तभी भी बहुत से बच्चे इस टाइप के सवाल लगाने में परेशानी महसूस करते हैं। देखते हैं सवाल को। रिमाइंडर होता क्या है? जैसे कोई संख्या है 82, इसको अगर हम 17 से भाग देते हैं तो हमें देखना है शेष कितना बचता है। हमें ये भी पता है शेष या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, लेकिन पता ये होना चाहिए जब लिखते समय हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखते हैं। रिमाइंडर को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में ही लिखना उचित होता है। देखते हैं 17 को अब 82 को जब हम 17 से भाग देंगे तो 17 गुणे 5 85, तो रिमाइंडर आ रहे हैं 2। एक तो आ रहा है नेगेटिव, तो 85 से 82 कितना कम था, मतलब हम 82 से आगे बढ़ गए हैं, हमें आना है पीछे। पीछे का मतलब माइनस। 17 पंजे 85, कितना माइनस आना है 3। ये हो गया नेगेटिव रिमाइंडर। और पॉजिटिव देखें तो 17 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा 14। ये हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो ये होगा 14। या ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों का योग इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए, नीचे वाली वैल्यू के बराबर होना चाहिए। दोबारा फिर से देखते हैं 105 को जब हम 9 से भाग देंगे तो कितना वैल्यू आएगी, हमें नज़दीक वैल्यू पहुंचना है। तो 9 गुणे 1 9, बचा कितना 1। 1 और 5 कितना होता है प्यारे बच्चों 15। 15 को जब हम 9 से भाग देंगे तो बचेगा 6, अर्थात 6 बचा। या ऐसे कह सकते हैं ये 9 एकम 9 बचा 1 5 15। 15 में तो 9 भाग जाता नहीं है, तो 9 की जब 2 बार टेबल बढ़ेंगे हो जाएगा 18। फिर से बचा 3, वो भी माइनस का, क्योंकि 18 से 15 3 कम था, 3 प्लस माइनस आना पड़ा। फिर 9 में से 3 तो यहाँ पे कितना बचा 6। इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर वैल्यू आती है, तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। ठीक है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों पता है। वैसे लिखना हमेशा पॉजिटिव ही है, लेकिन हम सरलता के लिए नेगेटिव को भी समझाते चल रहे हैं, जो समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इस स्टेप से अगर हम देखें, जब हम 67 को 15 से भाग देते हैं, 15 से जब भाग देंगे तो 15 गुणे 4 60, तो रिमाइंडर कितना बचा, शेष बचा 7। 7 बचा है। या माइनस में देखें नेगेटिव कितना बचेगा 8, पॉजिटिव रखिएगा। 60 को जब हम 15 से भाग दिए तो शेष कितना बचा 7। ये प्लस की वैल्यू, हम माइनस वैल्यू नहीं देख रहे हैं। इसी टाइप से अगर हम देखें 13 को जब हम 17 से भाग देते हैं, तो 13 से जब 17 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेष कितना है 13 ही है, रिमाइंडर है 13। अगर नेगेटिव रिमाइंडर हम देखना चाहते तो कितना होता माइनस का 4, वो 4 होता। 13 4 17 होता है, बताया मैंने। इसी टाइप से 3/11, या 3 को जब 11 से भाग देंगे तो शेष कितना मिलेगा, शेष मिलेगा हमें 3। तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, लेकिन समझने के लिए नेगेटिव वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं, देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। रिमाइंडर थ्योरम अगर आप एक बार समझ गए तो इसे डिपेंड सारे सवाल चुटकियों में लगाएंगे। यहाँ पे 5 केस हैं। केस नंबर 1 देखते हैं, जब अंश हर से एक ज़्यादा हो। यहाँ पे अंश है 38 और हर है 37। जब अंश हर से एक ज़्यादा हो और घात यहाँ पे अंश की दे रखी 24। अंश हर से ज़्यादा हो तो घात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बचा 1 1 की घात है 24। अंश है 1 1 की घात 24 है, तो 1 की घात 24 अर्थात सम कितना लिखेंगे 1। दूसरा केस देखते हैं, पहली बार में अभी घात थी सम। आप देखते हैं 38 को जब 37 से भाग दे रहे हैं और 38 की घात है 25 अर्थात विषम घात, तो यहाँ पे फिर कुछ नहीं सोचना है। 38 को जब हम 37 से भाग देंगे तो बचेगा कितना 1। 1 की घात 25 है, तो शेष कितना मिलेगा, शेष मिलेगा 1 की घात 25 अर्थात 1। हमने ये समझा अंश हर से एक बड़ा था, तो घात सम हो या विषम हो शेष हमेशा 1 ही आएगा। तीसरा केस देखते हैं, जब अंश हर से एक वैल्यू छोटा हो, जैसे कि अंश है 38
और हर है 39। तो जब हम 38 को 39 से भाग देंगे तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 1, माइनस का 1 आएगी ना। माइनस की 1 की पावर है कितनी? सम, 24 है ये, इसको सम देखना है, सम विषम। जब अंश हर से 1 छोटा हो और घात हो सम तो क्या शेष आएगा? शेष आएगा 1। या बेसिक से देखें, हमें मिल रहा है 38 को जब 39 से भाग दे रहे थे तो बच रहा था माइनस का 1, शेष था -1। -1 की घात है 24, 24 अर्थात सम। -1 की घात जब सम होगी तो वो प्लस हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे केस नंबर 4 को देखें। अंश हर से 1 छोटा है और घात इस बार है विषम। विषम समझते हैं, ऑड। अंश हर से 1 कम हो और घात हो विषम या ऑड, तब क्या करना है? तो हमें पता है अंश जब हर से कम है तो शेष कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा माइनस का 1। और -1 की घात है 25, -1 की घात 25, 25 का मतलब क्या हुआ? विषम। तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा -1। लेकिन अभी हमने बताया -1 लिखना उचित नहीं है, इसलिए क्या करेंगे? इसलिए हर से घटा लेंगे, कितना बचेगा? 38। अब फिर से शुरुआत से देखते हैं केस नंबर 1 में अंश हर से 1 बड़ा था, घात कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर अंश हर से 1 बड़ा है तो शेष हमेशा आएगा 1, घात सम हो या विषम हो। दूसरे में भी अंश हर से 1 बड़ा था और घात विषम थी, तभी भी शेष आया 1। केस 3 में देखते हैं, अंश हर से 1 छोटा था, घात सम थी तो आया 1। और चौथी केस में अंश हर से 1 कम था, घात विषम है तो आएगा मेन वैल्यू, मतलब जो अंश था अर्थ, यही आंसर आएगा। हम बेसिक भी समझते चल रहे हैं और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल ट्रिक भी समझते रहेंगे। केस नंबर 5 को अगर देखें, यहाँ पे है 7 की घात 84/342। तो हमें अब ये देखना है कि अंश को हर के नज़दीक लाने का प्रयास करना है। हर के नज़दीक लाना है, कैसे लाना है? तो हमें ये पता है 7 की घात होता है 3, 7 की घात 3 होता है 343। तो हम लिख सकते हैं 7 की घात 3 और 84 को 3 से जब हम भाग दे रहे हैं, 3 गुणे 2 3 8 24, इन दोनों को गुणा करने पे फिर से 84 मिल जाएगा, ठीक है, बटे 342। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 343 की घात 28 बटे 342। 343 की घात 28 बटे 342। पुराना क्वेश्चन बन गया, अंश हर से 1 ज़्यादा है, अर्थात अंश में जब हर से हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 1, वो भी प्लस का 1 आया, और घात 1 की घात 28 है तो कितना हो जाएगा? 1 ही बचेगा। अगर आप इसको समझ गए हैं तो अब आगे के सवाल आपको बड़ी आसान लगेंगे। अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल में 19 की घात 24 को भाग देना है 18 से। पूछ रहा शेष कितना होगा? शेष निकालना है। तो हमें पता है अंश जब हर से 1 ज़्यादा होता है तो हमेशा वही 1 ही वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि 19 को जब हम 18 से भाग देंगे तो आएगा 1, 1 की घात 24। तो ये हो जाएगा 1 की घात 24, अर्थात 1 गुणे 1 गुणे 1 24 बार, तो हो जाएगा 1 ही आएगा, 24 नहीं आएगा, 1। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो 53 है, 53 की घात 47 बटे 54, अंश हर से 1 कम है। तो अभी हमने बताया था अगर अंश हर से 1 कम है तो भाग देने पे कितना आएगा? -1। -1 की घात कितनी है? 47। तो -1 की घात है 47, तो ये हो जाएगा माइनस ही रहेगा बटे 54। हमें ये भी पता है शेष को माइनस में नहीं लिखते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? जब 54 से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 53। अगर आप जल्दी से देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं अंश हर से 1 कम हो और घात विषम है तो वही वैल्यू रहती है, और घात सम है तो 1 आता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 28 की घात 37 बटे 27। तो फिर से वही तरीका, अंश जो है हर से क्या है? 1 ज़्यादा,
जब हम भाग दिए होंगे तो आएगा प्लस का 1 और 1 की घात है 37, हो जाएगा शेष हो जाएगा 1 की घात 37 का मतलब 1। प्लस में वैल्यू है, कुछ करना ही नहीं है। अगला सवाल ये है 44 की घात 44। घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस देखना है ये घात सम है या विषम है। अंश हर से 1 कम है और घात है सम इवन। तो अंश जब हर से 1 कम है तो ये आएगा माइनस का 1, माइनस 1 की घात सम तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। अगला सवाल जो कितनी आसानी से आंसर आ रहा है, फिर से वही सवाल है। अंश हर से 1 कम है, जब अंश हर से 1 कम है तो आएगा माइनस का 1, माइनस 1 की घात है 44, माइनस 1 की घात है 44 तो कितना हो जाएगा प्लस का 1। जब माइनस की घात सम हो तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, टाइप 5 पे डिपेंड है, समझते हैं इसको भी। यहाँ पे 2 की घात है 103, हमें कोशिश ये करनी है इसको 5 के मतलब हर के बराबर लाने की कोशिश करनी है, या तो उससे 1 ज़्यादा हो या तो उससे 1 कम हो। तो इसके लिए हम करेंगे 2 की घात 2 और ये हो जाएगा 51, 51 गुणे 2 102 और 1 2 बच गया तो लिख दिया 2। ये हो गया 51 गुणे 2 कितना हो गया 102 और ये घातें गुणा हो रही हैं और गुणा में घातें जुड़ती हैं। 51 गुणे 2 102 और प्लस 1 103, 2 की घात 103। तो हमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 की घात 51 गुणे 2 बटे 5। हमें ये पता है जब 4 को हम 5 से भाग देंगे तो आएगा क्या माइनस का 1, माइनस 1 की घात क्या है विषम, माइनस 1 की घात विषम है तो हो जाएगा माइनस का 1 गुणे 2 बटे 5, ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे 5। तो शेष को माइनस में लिखते नहीं हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 5 में से 2 घटाएंगे ये बचेगा 3, ये शेष आएगा 3। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7 की घात 113 को भाग देना है 50 से। 7 की घात 113 को भाग देना है 50 से, तो हमें करना ये है अंश को हर के नज़दीक लाने की कोशिश करनी है। नज़दीक का मतलब या तो इससे 1 ज़्यादा हो या तो इससे 1 कम हो। अगर आप ये ऐसे बना पाते हैं तो सवाल आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो हम क्या करेंगे 7 की घात 2, ये 113 था, इसको हम लिख दिए 56 गुणे 2 112 हो जाएगा, बचे कितना 1, 112 और 1 113 हो गया बटे 50। इसको हम लिख सकते हैं 49 की घात 56 गुणे 7 बटे 50। तो फिर से हमें दिखेगा अंश हर से 1 कम है। जब अंश हर से 1 कम है तो भाग देने पे हमें बचेगा माइनस का 1 रिमाइंडर, माइनस 1 का रिमाइंडर है और इसकी घात क्या है सम अर्थात 56, ये हो जाएगा माइनस 1 की घात 56 है अर्थात सम, तो हो जाएगा 1 प्लस का गुणे 7 अर्थात 7 बचेगा शेष। अगला देखते हैं। अगला सवाल है 3 की घात दे रखा है 55 बटे 82। तो फिर से कोशिश ये करना है कि अंश को हर के नज़दीक लाना है या बराबर लाना है। तो हमें पता है 3 की घात 4 करने पे आता है 82, 3 की घात 4 करने पे 82 नहीं 81 आता है, क्योंकि 9 गुणे 9 81 होता है। तो 55 को 4 से जब भाग देंगे 13 गुणे 4 52, 13 गुणे 4 52, बचा कितना 3, ये जो 3 की घात 3, तो 52 और 3 55 हो गया बटे 82। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घात 4 अर्थात 81 की घात 13 गुणे 3 की घात 3 अर्थात 27 बटे 82। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें फिर से दिख रहा है अंश हर से 1 कम है अर्थात रिमाइंडर कितना आएगा माइनस का 1 और माइनस 1 की घात है विषम, माइनस 1 की घात विषम है तो शेष कितना आएगा माइनस का 1 और गुणे में तो 27 था ही। और जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 27 बटे 82।
तो शेष को माइनस में लिखते नहीं हैं, इसलिए क्या करेंगे 82 से 27 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा शेष 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5, अर्थात शेष बचेगा 55। अगला सवाल देखते हैं। फिर से कुछ इसी टाइप का सवाल है, लिखने का प्रयास करते हैं। तो सवाल है 3 की घात 148 बटे 5। तो इसको 5 के नज़दीक लाने का प्रयास करना है। ये हो जाएगा 3 की घात 2, 48 को जब हम 2 से भाग दे रहे हैं तो बचेगा कितना 74 बटे 5। हो जाएगा 9 की घात 74 बटे 5। जब 9 को हम 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना मिल रहा है प्लस का 4 ना, 4 शेष बचेगा 4, वही प्लस का लिख सकते हैं 4 की घात 74 बटे 5। 4 की घात 74, 4 कहाँ से आ रहा है 9 को जो 5 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 4, 4 की घात 74 बार है तो 4 की घात 74 बटे 5। पुराना सवाल बन चुका है, अंश हर से 1 कम है और जब 4 को हम 5 से भाग देंगे फिर से तो कितना मिलेगा माइनस का 1, माइनस 1 की घात है 74 अर्थात सम, ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अगला सवाल है 15 की घात 44 प्लस 2 बटे 16। तो फिर से अंश हर से है छोटा, घात कितनी है कोई मतलब नहीं, बस ये देखना है सम है विषम है। तो अंश हर से है छोटा, वो भी 1 छोटा है, जब भाग देंगे तो शेष बचेगा माइनस का 1, रिमाइंडर माइनस का 1 है और घात है सम, तो ये हो जाएगा माइनस 1 की घात 44 अर्थात हो जाएगा प्लस का 1, और ये तो प्लस का 2 था ही बटे 16, ये हो जाएगा 3 बटे 16 अर्थात शेष कितना होगा 3। वैल्यू और प्लस में है तो शेष वही होगा, अगर वैल्यू माइनस में है तो हर से घटाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 17 की घात 44 माइनस 25 को भाग देना है 16 से। 17 की घात 44 माइनस 25 को भाग देना है 16 से, तो हम देख रहे हैं 17 16 अंश जो है हर से क्या है बड़ा, अर्थात बचेगा प्लस का 1, रिमाइंडर बचेगा प्लस का 1 और 1 की घात है 44 माइनस 25 बटे 16। तो 1 की घात कितनी भी हो, ठीक है, अगर प्लस का 1 है उसकी घात कितनी भी हो वैल्यू कितनी रहेगी 1 ही रहेगी, माइनस 25 बटे 16 यह आएगा माइनस का 24। माइनस का 24 से जब 16 को भाग देंगे तो बचेगा कितना माइनस का 8। माइनस 8 हम लिख नहीं सकते तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए शेष हो जाएगा 16 में से 8 घटाएंगे बचेगा 8 प्लस का। अगला सवाल है 3 की घात 64 प्लस 25 को भाग देना है 8 से। ये हो जाएगा 3 की घात 64, तो हमें हर के बराबर लाना है तो लिख सकते हैं 3 की घात 2 और 64 को 2 से जब भाग दे दिया है बचा है 32 प्लस 25 8। ये हो जाएगा 9 की घात 32 प्लस 25 बटे 8। तो अंश हर से 1 ज़्यादा है, 9 को जब 8 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा 1 शेष बचा, वो भी उसकी घात भी आएगी, इसकी घात भी उसको मिल जाएगी। ये हो जाएगा 1 की घात 32 अर्थात 1 प्लस 25 बटे 8। ये वैल्यू मिल रही है हमें 26 बटे 8। तो 26 में जब 8 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, शेष कितना मिलेगा 8 × 3 24 होता है, शेष बचा है 2। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक की बटन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।